शैक्षिक मनोविज्ञान में आज हम बुद्धि के विषय में अध्ययन करेंगे। कुछ इसमें महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उसको देखते हैं हम। पहला है, एक सत्तात्मक सिद्धांत को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो एक सत्तात्मक सिद्धांत को एक खंड के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, बुद्धि के क्रमिक महत्व सिद्धांत के समर्थक कौन है। तो ये बर्ट और बर्नन है। नेक्स्ट है, बुद्धि के द्वितत्व सिद्धांत के समर्थक कौन है। स्पीयरमैन। नेक्स्ट है, स्कॉटलैंड का कौन विद्वान बुद्धि के संघात्मक सिद्धांत के समर्थक हैं। जी थॉमसन। नेक्स्ट है, किस कार्य के लिए सामान्य बुद्धि तत्व की आवश्यकता होती है। तो सामान्य कार्य हेतु समान बुद्धि तत्व की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, थर्स्टन एवं कैली के मतानुसार बुद्धि कितने मानसिक योग्यताओं के समूह से बनी है। तो ये 9 मानसिक योग्यताओं के समूह से बनी है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थॉमसन ने किस सिद्धांत का समर्थन किया था। तो उन्होंने पदानुक्रमिक सिद्धांत का समर्थन उन्होंने किया था। नेक्स्ट है, द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन स्पीयरमैन ने कब किया था। तो उन्होंने सन 1904 में इसको किया था। नेक्स्ट, द्विकारक सिद्धांत के प्रतिपादक स्पीयरमैन कहाँ के रहने वाले थे। तो ये ब्रिटेन के रहने वाले थे। नेक्स्ट, स्पीयरमैन ने मानसिक ऊर्जा की संज्ञा दी है किसको। जी कारक, यानी कि जनरल फैक्टर, जिसको हम सामान्य कारक कहते हैं। नेक्स्ट, किस पर व्यक्ति के प्रशिक्षण, पूर्व अनुभूतियों, शिक्षण आदि का प्रभाव अधिक पड़ता है। तो यह एस कारक, यानी स्पेसिफिक फैक्टर, जिसको स्पीयरमैन ने विशिष्ट कारक कहा था। नेक्स्ट, किस प्रकार के कार्य में जी कारक तथा एस कारक दोनों ही सम्मिलित होते हैं। तो ये बौद्धिक कार्य में दोनों सम्मिलित होते हैं। नेक्स्ट है, स्पीयरमैन के जी कारक सिद्धांत को दूसरे किस नाम से जाना जाता है। तो इसको राजतंत्र सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, स्पीयरमैन के सिद्धांत की आलोचना किस मनोवैज्ञानिक ने की थी। इसको थर्स्टन ने, गिलफोर्ड ने स्पीयरमैन के सिद्धांत की आलोचना की थी। नेक्स्ट है, थर्स्टन ने अपने सिद्धांत में किसकी प्रधान क्षमताओं का स्पष्टीकरण किया है। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन गलत हो गया है, इसको यहाँ पे ये थोड़ा क्वेश्चन यहाँ पे गलत हो गया। इसकी जगह पे यहाँ पे ये होगा कि थर्स्टन ने अपने सिद्धांत में कितनी, क्या हो जाएगा यहाँ पे, कितनी प्रधान क्षमताओं का यहाँ पे स्पष्टीकरण किया है। तो यहाँ पे इसका आंसर भी गलत है यहाँ पे। तो यहाँ पे आंसर यहाँ पे ये नहीं होगा, यहाँ पे होगा 7। इन्होंने 7 क्षमताओं का स्पष्टीकरण किया है यहाँ पे। नेक्स्ट है, किसने कहा कि बुद्धि सिर्फ 2 कारकों या तत्वों के मिलने से नहीं होता, बल्कि बुद्धि की रचना बहुत से छोटे छोटे तत्वों या कारकों के मिलने से होता है। तो इसको कहा था, थॉर्नडाइक ने कहा था। नेक्स्ट है, किसने कहा बहुकारक सिद्धांत के अनुसार तब सामान्य बुद्धि के सामान्य कोई चीज़ नहीं होती, सिर्फ इसमें बहुत सी विशिष्ट क्रियाएं होती हैं। इसको कहा है फ्रीमैन ने। किसके अनुसार व्यक्ति के भिन्न भिन्न मानसिक क्रियाओं के बीच सहसंबंध का कारक जी कारक नहीं होता, बल्कि उन मानसिक प्रक्रियाओं में कई उभयनिष्ठ तत्व पाए जाते हैं। इसको थॉर्नडाइक ने कहा था। नेक्स्ट है, गिलफोर्ड के अनुसार बुद्धि के सभी तत्वों को सुसज्जित किया जा सकता है 3 विमाओं में। नेक्स्ट, बुद्धि अमूर्त वस्तुओं के विषय में सोचने की योग्यता है। ये किसने कहा, टर्मन ने कहा। ये बुद्धि की बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा मानी जाती है। नेक्स्ट है, बुद्धि पहचानने एवं सीखने की शक्ति है। ये विचार किसका है, ये गाल्टन का है। नेक्स्ट, थर्स्टन और कैली के मतानुसार बुद्धि कितने मानसिक योग्यताओं के समूह से बनी है। तो ये 9 मानसिक योग्यताओं के समूह से बनी है। नेक्स्ट, बुद्धि के सहारे व्यक्ति किसी समस्या के समाधान में किसका आश्रय लेता है। तो सबसे पहले सूझ का आश्रय लेता है। नेक्स्ट, सीखने की शक्ति बुद्धि है। ये परिभाषा किस विद्वान की है। तो ये बकिंघम की परिभाषा है। तो इस तरह से आज हमने कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के विषय में अध्ययन किया है। इसी तरह आगे भी हम इसका अध्ययन करते रहेंगे, इसी तरह के प्रश्नों का। तो आज के लिए धन्यवाद।